नमस्ते दोस्तों। आज की इस दुनिया में अनिश्चितता और अनगिनत खतरे हर तरफ फैले हुए हैं। कुछ दिखते हैं, कुछ छिपे हुए, लेकिन इन सब के बीच एक सुकून देने वाली सच्चाई है। हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु अपने बच्चों की रक्षा करने का वादा करता है। ये जिंदगी कोई खेल का मैदान नहीं, बल्कि एक युद्ध का मैदान है। फिर भी हमें यह पक्का यकीन रखना चाहिए कि परमेश्वर हम पर नजर रखता है, हर पल हमारी हिफाजत करता है। सबसे पहले यह समझ लीजिए, हर कीमती चीज की सुरक्षा होती है। चाहे आप माने या ना माने, आप परमेश्वर के लिए अनमोल हैं। आप इसे नकार सकते हैं, लेकिन यह सच नहीं बदलता कि आप उसके लिए बहुमूल्य हैं। इसलिए जब तक आप इस धरती पर हैं, परमेश्वर ने आपकी रक्षा के लिए कई इंतजाम किए हैं। आज मैं आपको 6 तरीके बताऊंगा जिनसे परमेश्वर अपने बच्चों की हिफाजत करता है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। सबसे पहले, परमेश्वर आपकी रक्षा अपनी सतत निगरानी से करता है। इस धरती पर, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं होता जो उसकी नजर से छिपा हो। बाइबल में 2 इतिहास 16:9 कहता है, क्योंकि यहोवा की आंखें सारी पृथ्वी पर फिरती हैं ताकि वह उनके लिए अपनी शक्ति दिखाए, जिनका दिल उसकी ओर पूरी तरह से निष्ठावान है। जरा सोचिए, ये जानकर आपको कैसा लगता है कि परमेश्वर आपको देख रहा है? क्या आपको डर लगता है, घबराहट होती है, या फिर ये आपको एक गहरा सुकून देता है कि एक प्यार करने वाला परमेश्वर, जिसके दिल में आपका भला है, हर वक्त आप पर नजर रखता है? ये आपकी नजरिए पर निर्भर करता है। अगर आप परमेश्वर को एक सख्त जज मानते हैं जो आपकी गलतियों का इंतजार कर रहा है ताकि आपको सजा दे सके, तो हाँ, डर लगेगा। लेकिन अगर आप उसे एक प्यार करने वाले पिता के रूप में देखते हैं, जिसने अपने इकलौते बेटे यीशु को आपके पापों के लिए कुर्बान किया ताकि आप हमेशा की जिंदगी पा सकें, तो ये आपको शांति देगा। भजन संहिता 23:5 कहता है, वह मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज तैयार करता है। आपके दुश्मन चाहे जितनी साजिश रचें, परमेश्वर आपके लिए है। रोमियो 8:31 में लिखा है, अगर परमेश्वर हमारे लिए है तो हमारे खिलाफ कौन हो सकता है? अपना नजरिया बदलें। परमेश्वर आपका साथी है, आपका दुश्मन नहीं। दूसरा तरीका, परमेश्वर के पास अनगिनत स्वर्गदूत हैं जो आपकी रक्षा के लिए तैयार हैं। बाइबल में कई कहानियां हैं जो इसकी गवाही देती हैं। 2 राजा 6:17 में नबी एलीशा ने प्रार्थना की, प्रभु मेरे नौकर की आंखें खोल दे। और जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि पहाड़ियों पर आग के रथ और घोड़े थे। स्वर्ग की सेना एलीशा की रक्षा के लिए खड़ी थी। आज भी वही सुरक्षा आपके लिए है। जब आप मुश्किल में हो, डर लगे, तो याद रखें, स्वर्गदूतों की एक पूरी सेना आपके इर्द गिर्द है। भजन संहिता 91:11 कहता है, वह अपने दूतों को तुम्हारी रक्षा के लिए आज्ञा देगा कि वे तुम्हें हर रास्ते में संभालें। हमारे देश में भी लोग चमत्कारों की बात करते हैं, कैसे अनजाने में खतरे से बचे, कैसे मुश्किल वक्त में कोई अदृश्य मदद आई। ये सब परमेश्वर के स्वर्गदूतों का काम है। डर में जीने की जरूरत नहीं, आप अकेले नहीं हैं। तीसरा और चौथा तरीका, परमेश्वर अपने बच्चों के चारों ओर रक्षा की दीवार खड़ी करता है। अय्यूब की किताब में हम पढ़ते हैं कि शैतान अय्यूब को छू भी नहीं सका, क्योंकि परमेश्वर ने उसके चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाया था। अय्यूब 1-10 में शैतान कहता है, क्या तूने उसके घर और उसकी सारी संपत्ति के चारों ओर घेरा नहीं डाला? इससे 3 बातें साफ होती हैं। परमेश्वर आपके लिए व्यक्तिगत रूप से रक्षा का घेरा बनाता है। आपके परिवार के लिए भी ये घेरा है। आपकी संपत्ति, आपके काम धंधे, सब पर उसकी सुरक्षा है। भजन संहिता 125:2 कहता है, जैसे पहाड़ यरूशलेम को घेरे हुए हैं, वैसे ही यहोवा अपनी प्रजा को घेरे रहता है। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि सच है। शैतान चोरी करने, मारने और नाश करने आता है, लेकिन परमेश्वर का घेरा उसे रोकता है। 5वां तरीका, पवित्र आत्मा आपकी रक्षा करता है। रोमियो 8-14 कहता है, जितने परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, वे परमेश्वर के बच्चे हैं। पवित्र आत्मा हमें सही वक्त पर सही जगह ले जाता है, सही काम करने की प्रेरणा देता है। कभी कभी आपको अंदर से एक आवाज सुनाई देती है, यहां मत जाओ, ये मत करो। आप इसे अजीब सा एहसास समझते हैं, लेकिन वो
पवित्र आत्मा है जो आपको बचाता है। सोचिए कितनी बार आप किसी खतरे से अनजाने में बच गए। ये सब उसकी अगुवाई है। प्रार्थना करें कि प्रभु आपको पवित्र आत्मा को सुनने, समझने और उसका पालन करने की कृपा दे। और आखिरी छठा तरीका, यीशु का लहू आपकी रक्षा करता है। यीशु का लहू ही वो शक्ति है जो हमें पाप से छुटकारा दिलाता है, परमेश्वर के क्रोध से बचाता है। प्रकाशित वाक्य 12:11 कहता है, उन्होंने मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन से शैतान पर जय पाई। यीशु ने सूली पर सारी लड़ाई जीत ली। यूहन्ना 16:33 में वो कहते हैं, इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जय कर लिया है। लेकिन ये लहू आपको अपने जीवन पर लगाना होगा। जैसे निर्गमन की किताब में इजरायलियों ने अपने दरवाजों पर लहू लगाया ताकि प्लेग उनसे दूर रहे, वैसे ही आपको यीशु के लहू को अपनी जिंदगी पर आत्मिक रूप से लगाना है। यीशु के लहू में ताकत है, सुरक्षा है, लेकिन अगर आप इसे अपने जीवन पर नहीं लगाएंगे तो ये आपके लिए बेकार रहेगा। ये आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, ये तो बस 6 तरीके हैं, लेकिन परमेश्वर की रक्षा के तरीके अनंत हैं। उसकी सुरक्षा पर भरोसा रखें, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। प्रभु आपकी रक्षा करे।